अब समझते हैं हम लोग कार सब परमाणु मंडल के बारे में। देखिए, परमाणु मंडल के एगो 4 गो हैं। एगो बता दें कि जॉन डाल्टन के सिद्धांत के बारे में, ठीक है। अब 4 गो मंडल हो गए, 1 2 3 गो एक बता दी हैं। जॉन डाल्टन के थ्योरी के बारे में बता दी हैं, ठीक है। यहाँ 3 है। समझते हैं कि आप समझते हैं कि एक एक मंडल के बारे में समझते हैं, ठीक है। कि एटम के बारे में, एक एक मंडल के बारे में समझते हैं कि अपना अपना राय एटम में क्या दिए थे, ठीक है। अपना अपना विचार क्या दिए थे। पहला आता है कौन सा, जे थॉमसन का मॉडल, मतलब 1904 में क्या आता है। जे थॉमसन का मॉडल 1904 में क्या बोला था उन्होंने जो है एटम को कहा फलम या पुडिंग या तरबूज का मॉडल कहा जाता है। मुझे जे थॉमसन का जो है एटम जो उन्हें बताया क्या कह सकते हैं, तरबूज का मॉडल कहा जाता है, ठीक है। उन्होंने क्या कहा बताया कि एटम जो एक धनावेशित गोला है। कहा है धनावेशित गोला, मतलब एक पॉजिटिव एक गोला है, मतलब अगर मैं कहा पॉजिटिव गोला है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन वैसे धंसे होते हैं जिसमें तरबूज बीज के होते हैं। कहा है बीज होते हैं। उन्होंने देख साफ किया है एटम में क्या है, मतलब क्या है एक पॉजिटिव, मतलब कि ज़्यादा मात्रा में, और इलेक्ट्रॉन जो है घर में धंसा हुआ। कहा है इलेक्ट्रॉन जहाँ धंसा हुआ, जैसे कि तरबूज ले लो। तरबूज देखिएगा, आप लोग देखे हैं कि तरबूज हमेशा देखिएगा तो वो लाल रहता है, ठीक है। क्या जब काटेगा उसको लाल रहेगा, और वो बीज रहता है काला काला, तो जहीं तहीं रहता है। कहा जहीं तरह से जो लाल लाल टाइप जो रहेगा वो हो गया थी एक पॉजिटिव, मतलब धनावेशित गोला हो गया, ठीक है। और जो बीज जो रहता है तरबूज को हो गया इलेक्ट्रॉन। कहा है इलेक्ट्रॉन, मतलब इसका कहने का मतलब हो गया हाँ पूरा एरिया में कहा है पॉजिटिव गोला है। अब जो मैंने कि गोला है, और इलेक्ट्रॉन जो है जहीं तहीं कहा धंसे हुए हैं, ठीक है। ये कहा जे थॉमसन, कहा जेमसन। लेकिन एक में कमी क्या रह गया कि नाभिक की खोज नहीं कर पाए, मतलब नाभिक की खोज नहीं कर पाए। कौन, जे थॉमसन, ठीक। तब अब विज्ञान कौन सा आया, अब आता है रदरफोर्ड का परमाणु मंडल। रदरफोर्ड का परमाणु मंडल क्या कहता है, जो ये तो क्या पता कर पाया, नाभिक ने पता कर पाया। और रदरफोर्ड के परमाणु मंडल 1911 में क्या खोज किया, नाभिक को खोजा। क्या नाभिक को खोज किया। नाभिक मतलब न्यूक्लियस, एटम के न्यूक्लियस खोज किया, ठीक है। उन्होंने अल्फा किरणों को मतलब उपयोग करके, अल्फा किरणों के उपयोग करके उन्होंने क्या खोजा, न्यूक्लियस को खोज किया, मतलब एटम के न्यूक्लियस को खोज किया, ठीक है। जैसे कि मान लेते ये कहा बनाया है फिगर, ठीक है। रदरफोर्ड का जो थी ये स्ट्रक्चर बनाया, ठीक है। इसमें क्या है अल्फा किरणें, सब क्या है अल्फा किरणें। ये सोना का पन्नी है। कहा सोना का पन्नी, मतलब सोना जो पन्नी रहता है कोयल रहता है बनाया, ठीक है। देखो उन्होंने अल्फा किरणों को क्या किया, मतलब प्रकाश लगाया। जब प्रकाश लगा मतलब किरण टकराया तो सभी किरणें क्या हो गया, पार हो गया। कहा सब इधर पार हो गया, इधर हो गया। एक किरण जो है बीच बीच गया ना, कहा टकरा के फिर वापस आ गया। जो किरण जो है अल्फा किरण टकरा के फिर वापस वो कहा आ गया, वापस आ गया। उन्होंने क्या खोजा, नाभिक खोज गए। उन्होंने यही बताया जो अधिकांश एटम जो खाली है, मतलब बीच बीच जो कहा है खाली है, बीच में क्या धनवेशित गोला है। कहा धनवेशित गोला है। उन्होंने क्या नाम दिया, नाभिक, ना तो न्यूक्लियस नाम दिया। कौन, रदरफोर्ड। क्या है यहाँ लिखल एटम के बीच में एक छोटा है एक भारी धनवेशित का है नाभिक है, ठीक है। उन्होंने इलेक्ट्रॉन के चारों ओर घूमत रहता है, मतलब उन्होंने क्या बोला, ठीक है। इलेक्ट्रॉन के चारों ओर घूमत रहता है। इलेक्ट्रॉन हमेशा चारों ओर घूमत रहता है। अब बीच में जो एटम के बीच में से खाली है, अब बीच में कुछ है। कहा है बीच में कुछ का कुछ है। उन्होंने का नाम दिया, नाभिक नाम दिया। इलेक्ट्रॉन चारों ओर घूमता है, ठीक है। उन्होंने क्या बोला, एटम अधिकांश भाग खाली, एटम जो अधिकांश भाग रहा था खाली रहा, ठीक है। कहा खाली है। इन्होंने काम मतलब उन्हें क्या नहीं खोज पाया, ठीक है। उन्होंने एटम के बारे में क्या क्या नहीं खोज पाया। उन्होंने ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन जो है किस संख्या में, मतलब कितनी संख्या अब वितरण कैसा होता है, मतलब कितनी संख्या अब वितरण कैसे बढ़ता है, किस तरह से घूमता है, उन्होंने नहीं खोज पाया। मतलब उन्होंने एक आंख में रहे, ठीक है। और उन्होंने लाइन स्पेक्ट्रम, मतलब लाइन स्पेक्ट्रम मतलब कि हर एक एटम के बारे में एक लाइन स्पेक्ट्रम, मतलब एक लाइट होता है। कहा है एक लाइट है, उन्होंने खोज नहीं पाया, ठीक है। अब इसको काम यह है कि जब इलेक्ट्रॉन लगातार अपन थी में घूमता है, ऑर्बिट में घूमता है, ऑर्बिट मतलब अपने कक्ष में घूमता है, तो उसका जो है ऊर्जा का हो जाता है, खो जाता है। क्या हो जाता है, खो जाता है, ठीक है।
क्या हो जाएगा, मतलब लगातार घूमते क्या हो जाएगा, और रास्ता क्या होता है, छोटा हो जाता है। मतलब जब लगातार घूमते 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 क्या हो जाएगा, उसका जो इलेक्ट्रॉन जो है क्या हो जाएगा, मैंने एनर्जी जो कम हो जाता है। जब एनर्जी जो कम हो जाएगा और जब एनर्जी होते होते रास्ता क्या हो जाएगा, छोटा हो जाता है। इलेक्ट्रॉन का रास्ता क्या हो जाएगा, छोटा हो जाता है। और वो जा वो क्या होता है, जब जब उसका एनर्जी लेवल कम हो जाएगा तो ये नाभिक से जाकर मैंने टकरा जाएगा, क्या हो जाएगा, टकरा जाएगा। मान लीजिए कोई एटम है, ठीक है, मान लीजिए एटम, ठीक है, ये गोल एटम, ठीक है, मान लीजिए एटम ये हो गया, नाभिक हो गया, ठीक है, न्यूक्लियस हो गया। कहा है जब इलेक्ट्रॉन गोले गोले घूमते घूमते, कहा है गोले गोले घूमते 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 इसका एनर्जी लेवल क्या होता है, कम हो जाता है। क्या होता है, एनर्जी लेवल क्या होता है, कम हो जाता है, जाके यहाँ गिर जाएगा, टटा गिर जाएगा। मैंने कि ये सब पता नहीं कर पाया, कहा ये सब पता नहीं कर पाया, इसकी कमी ही रह गया, ठीक है, पता नहीं करें। अब इसको कमी को दूर करने के लिए क्या किया आया, एक नील्स बोर, कहा इसको को जो है मैंने कि सुधार करने के लिए कौन सा है, नील्स बोर का परमाणु मंडल 1913 में आया। कहा 1913 में आया। उन्होंने क्या बताया, देखो इलेक्ट्रॉन जो है केवल निश्चित कक्षा में अपन ऑर्बिट में घूमते रहते हैं। कहा इलेक्ट्रॉन मतलब न्यूक्लियस है, मानते इलेक्ट्रॉन जो मैंने कहा इलेक्ट्रॉन जो है अपन निश्चित कक्षा में घूमते रहता है, मतलब वृत्ताकार कार से घूमते रहता है। इलेक्ट्रॉन कैसे घूमते रहता है, अपन निश्चित कक्षा में घूमते रहता है। इसको बोलेंगे कक्षा, मतलब ऊर्जा स्तर कह सकते हो या सेल कह सकते हो, क्या कर सकते हो, कक्षा या ऊर्जा स्तर कह सकते हो, क्या ऊर्जा स्तर कह सकते हो, ठीक है। ऑर्बिट इंग्लिश में हो गया, क्या आ गया, ऑर्बिट हो गई, ठीक है। हाँ देखो इलेक्ट्रॉन कैसे घूमते हैं, एक निश्चित कक्षा में घूमते रहते हैं, ठीक है, और ऑर्बिट में घूमते रहते हैं, ठीक, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, एनर्जी लेवल कहा जाता है। ये जो जितना सब दिखा सब क्या एनर्जी लेवल है, कहा है एनर्जी लेवल है, इसको क्या बोलेंगे, इसको एनर्जी लेवल है, ठीक है, एनर्जी। देखो जब इलेक्ट्रॉन अपनी कक्षा में घूमता है तो अपना जो है इसको एनर्जी लेवल जो एनर्जी ना घटता है ना बढ़ता है। कहा जब इलेक्ट्रॉन अपने कक्षा में घूमता रहता है, घूमेगा तो ना उसको इलेक्ट्रॉन ना उसका एनर्जी ना बढ़ेगा ना घटे। कहा देखो इलेक्ट्रॉन तब घटता है बढ़ता है जब एक कक्षा से दूसरी कक्षा में जाता है, तब कहा उसका इलेक्ट्रॉन का एनर्जी जो है घट जाता है या बढ़ जाता है। कहा घट जाता है या बढ़ जाता है, ठीक है। घूमते समय का इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा नहीं खोते, बोल रहा है कहा घूमते समय अपने अपने कक्षा में इलेक्ट्रॉन अगर घूमेगा अपने कक्षा में एनर्जी नहीं खोता है, ठीक है। देखो इस जिसका लग रहा है एनर्जी लेवल, इसका है एनर्जी लेवल, उसको कहा है KLMN हो गया, एक दो चेन, कहा है एनर्जी लेवल है, कहा एनर्जी मतलब इलेक्ट्रॉन का है एनर्जी लेवल, ठीक है। देखो पहला यहाँ बोल रहा इलेक्ट्रॉन उच्च कक्षा से निम्न कक्षा की ओर जाएगा तो क्या करेगा, एनर्जी उत्सर्जित करेगा, मतलब निकलेगा, ठीक है। मतलब मानते इलेक्ट्रॉन मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन मतलब देखो इलेक्ट्रॉन जो है उच्च कक्षा से, मतलब उच्च कक्षा कौन होगी, यहाँ से उच्च कक्षा से निम्न कक्षा की ओर आएगा तो इलेक्ट्रॉन का होगा, निकलेगा, क्या होगा, निकलेगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉन जो है निम्न कक्षा से उच्च कक्षा की ओर जाएगा, ठीक है, निम्न कक्षा से निम्न की ओर जाएगा तो इलेक्ट्रॉन का होगा, अवशोषण होगा, मतलब सोख लेगा, क्या होगा, सोख लेता है, क्या होगा, सोख लेता है, ठीक है। मतलब एक सिंपल होगा, और इलेक्ट्रॉन जितने दूर जाएगा उसका एनर्जी उतना ज़्यादा होगा, और इलेक्ट्रॉन जो है जितने अगर नाभिक के पास रहेगा उसका इलेक्ट्रॉन उतना ही क्या रहेगा, कम रहेगा, क्या रहता है, कम रहेगा। मतलब इलेक्ट्रॉन घटता बढ़ता कब है, जब एक कक्षा दूसरी कक्षा में जाता है तो इलेक्ट्रॉन घटता ही बढ़ता है, ऐसा समझे। लेकिन नील्स बोर जो है उन्होंने क्या खोज नहीं पाया, उसकी क्या कमियाँ रह गई, उन्होंने कहा देखिए एकल इलेक्ट्रॉन जो है, एकल इलेक्ट्रॉन मतलब एक इलेक्ट्रॉन जो है खाली एकल इलेक्ट्रॉन जो है परमाणु तक ही सीमित है, मतलब हाइड्रोजन ऐसे तत्व जो है वहीं तक सीमित है, ठीक है। उन्होंने ये नहीं कर पाया कि मतलब बहु इलेक्ट्रॉन मतलब ज़्यादा इलेक्ट्रॉन वालों को भी क्या कर सकते, एटम स्पेक्ट्रम के बाहरों का पता नहीं कर पाया, ठीक है। मतलब ज़्यादा इलेक्ट्रॉन हर तत्व के पास रहता है, लेकिन ये नहीं मैंने की व्याख्या नहीं कर नहीं पता लगा पाया, ठीक है। और उन्होंने ये पता नहीं कर पाया कि चुंबकीय क्षेत्र में स्पेक्ट्रमी रेखाओं को टूटने की भी व्याख्या नहीं कर पाया,
कहा स्पेक्ट्रल रेखा समझ गए कि अपना अपना एक की लाइट होता है, एटम में कहा लाइट होता है। उन्होंने स्पेक्ट्रल रेखाओं को टूटने की जो व्याख्या नहीं कर पाया, ये था नील्स बोर का परमाणु मंडल।